वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले एसएससी क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 3 मशीन स्टार्ट किए थे और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम लोग लास्ट जो टॉपिक देखे थे वो एफिशिएंसी देखे थे और आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं किए थे, वन शॉट नहीं कर पाए थे। तो चलिए उसको आज हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी के बाद जो है हमारा अगला जो पॉइंट आता है लीवर आता है, और पिछला क्लास आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे अटेंड करके। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। अगर यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लीवर, व्हाट इज लीवर? तो लीवर का मतलब ये लंग्स वाला लीवर क्या है? लंग्स वाला लीवर नहीं मेरे भाई, लीवर एक सिंपल मशीन होता है, ठीक है। वो लीवर भी एक तरह का मशीन ही है, ठीक है, लेकिन वो हमारा ह्यूमन ऑर्गन मशीन है। ये हमारा सिंपल आर्टिफिशियल मैन मेड मशीन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल लीवर कहते हैं, ठीक है। तो लीवर जो होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, आड़ा टेढ़ा सीधा कोई रॉड होता है जिसमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो फ्रीली अराउंड वो मूविंग कर सकता है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने पर कोई भी वर्क अगर इजीली हो जाता है तो उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर या सिंपल मशीन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लीवर का डेफिनेशन सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, ए लीवर इज ए स्ट्रेट और बेंट बार व्हिच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस मतलब फॉल्कर्म पॉइंट पे वो हमारे क्या करेगा? टर्निंग करेगा। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लीवर और एमए ऑफ लीवर। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स क्या? नहीं, मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो कोई भी लीवर का अगर मैकेनिकल एडवांटेज जानना है तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले लीवर का कैटेगरी को जानना होगा। तो सबसे पहले जो लीवर का कैटेगरी होता है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर, तभी जाकर के हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर को डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 लीवर का ड्राइंग, क्लास 2 लीवर का ड्राइंग और क्लास 3 लीवर का ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, तभी तुमको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है पहले समझिएगा। ये मान लीजिए एक स्ट्रेट बार है, ये स्ट्रेट बार है हमारा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट बार है तो ये जो ट्रायंगल पॉइंट है ये फॉल्कर्म पॉइंट होता है। ट्रायंगल पॉइंट क्या होता है? ये फॉल्कर्म पॉइंट होता है। और इधर हमारा एफर्ट है और ये हमारा फॉल्कर्म हो गया और ये हमारा लोड है। मतलब फॉल्कर्म से ये लेंथ हमारा क्या हो गया? DL हो गया, लोड आर्म। और फॉल्कर्म से एफर्ट का जो डिस्टेंस हो गया ये DE, ये हमारा एफर्ट आर्म है। तो ये जो है हमारा क्लास 1 कैटेगरी का लीवर है, ये क्लास 1 कैटेगरी का लीवर है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्लास 2 कैटेगरी हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लास 2 कैटेगरी को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्लास 2 कैटेगरी का लीवर बनने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एक याद रखिएगा, इसका जो फॉल्कर्म है यहाँ पे आता है, ये एफ पॉइंट यहाँ पे आता है, लोड इसके सेंटर में आता है। लोड इसकी क्या आता है? सेंटर में आता है। और एफर्ट हमारा इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एफर्ट हमारा क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, लोड बीच में है तो यहाँ से ये लेंथ हमारा DL होगा और यहाँ से ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये आपका DE होगा यहाँ तक। ये आपका क्या है? क्लास 2 है, क्लास 2 लीवर है। इसके बाद क्लास 3 लीवर की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मान लेते हैं फॉल्कर्म इस पॉइंट पे है, एफर्ट सेंटर पे है और लोड अप की ओर है, ठीक है। ये फॉल्कर्म है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ ये DE है और यहाँ से यहाँ हमारा DL है। आप इस फिगर को समझिए, ये क्लास 3 लीवर है, ये क्लास 3 लीवर है। ये कौन सा 3 कैटेगरी का लीवर है? क्लास 3 कैटेगरी का लीवर है। तो आप समझिएगा यहाँ पे इस जगह पे ये क्लास 3 कैटेगरी का है। तो अब यहाँ पे ड्राइंग को समझिए, ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ, जिसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का टर्निंग इफेक्ट देखिए, ये इधर से घूम रहा है तो एफर्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और लोड हमारा क्लॉकवाइज है। क्लॉक है और ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखिए, ये एंटी क्लॉक है और ये हमारा क्लॉकवाइज है।
एक मिनट रुकिए, यहाँ पे गड़बड़ ड्राइंग हो गया है, एक मिनट रुकिए। इसका जो एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और लोड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा इसमें, ठीक है। इसमें भी उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। लोड हमारा डाउनवर्ड होगा और एफर्ट हमारा अपवर्ड होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट अपवर्ड होगा। पहले समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एफर्ट हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और लोड हमारा क्या है, अबाउट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है रोटेटिंग एक्सिस से। यहाँ से ये क्लॉकवाइज, देखिए इसका मोमेंट को समझिए कि यहाँ पे देखिए ये अगर घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये यहाँ पे इसका क्लॉकवाइज, क्या कि फुलक्रम के रोटेशन में लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज टोटल मोमेंटम अबाउट द लोड इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टोटल मोमेंटम अबाउट द एफर्ट, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मशीन एज वेल एज एम ए ऑफ लीवर्स। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फुलक्रम, क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द लोड, क्लॉकवाइज मोमेंट of load, clockwise moment of load about the fulcrum is equal to the anti-clockwise moment of effort about the fulcrum is called principle of levers। मतलब फुलक्रम के रेस्पेक्ट में जो लोड का क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, फुलक्रम के रेस्पेक्ट में एफर्ट का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होगा। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको कह सकते हैं देयरफॉर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द fulcrum equals to anti clockwise moment of effort about the fulcrum, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये फिगर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अकॉर्डिंग टू फिगर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द fulcrum equals to load into load arm होगा, and anti-clockwise moment of effort about the fulcrum equals to E into DE। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। मतलब यहाँ पे कह सकते हो इस जगह पे ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर है, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा
एल क्या है, लोड है, ई क्या है, एफर्ट है, ई क्या है हमारा, एफर्ट है, डी एल लोड आर्म है, लोड आर्म है, एंड डी ई एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म है, डी क्या हमारा, एफर्ट आर्म है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ लीवर हम लोग समझ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पे मतलब सिंपल सा बात है लीवर में कि हमारा लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे गौर करना, इसमें अगर एफर्ट को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एल बाई ई इक्वल्स टू डी ई बाई डी एल। तो एल बाई ई यही आपका एम ए है, एम ए इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट इक्वल्स टू डी ई बाई डी एल। तो ये जो निकला हमारा डी बाई डी एल निकला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये क्या निकला हमारा, ये जो निकला हमारा एम ए ऑफ लीवर निकला। ये क्या निकला हमारा, एम ए ऑफ लीवर, एम ए ऑफ लीवर्स, एम ए ऑफ लीवर्स। तो यहाँ पे ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर का फॉर्मूला आउटपुट हो गया, निकल गया यहाँ पे। मतलब समझिए सिंपल सा लैंग्वेज में एम ए किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर एम ए की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो लोड बाई एफर्ट होता है, और पिछले क्लास में हम एम ए के बारे में आपको अच्छा से डिटेल से डिस्कस कर भी चुके हैं। अब हम लोग क्लास ऑफ लीवर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लास ऑफ लीवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, क्लास ऑफ लीवर की बात करें तो यहाँ पे गौर करना कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मशीन में गौर करना, अगर एम ए ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, एम ए अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, लोड ग्रेटर देन 1 एफर्ट है, तो एम ए ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन को समझ लीजिए कि लोड जो है ग्रेटर देन एफर्ट है और डी में एम ए जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, एम ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। उसी तरह से अगर लोड स्मॉलर देन एफर्ट और एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म है तो एम ए लेस देन 1 होगा। और याद रखिएगा लोड इक्वल्स टू और एफर्ट है और एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड आर्म है, तो ऐसे कंडीशन में एम ए इक्वल्स टू 1 होगा, एम ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा कंडीशन है सिंपल मशीन्स का। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिंपल मशीन में, लाइन को समझिएगा, कोई भी सिंपल मशीन में लोड का वैल्यू, कोई भी सिंपल मशीन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोई भी सिंपल मशीन में लोड का वैल्यू अगर एफर्ट से ज़्यादा हो जाए, लोड का वैल्यू क्या है, एफर्ट से ज़्यादा हो जाए तो एम ए का वैल्यू 1 होगा। एज वेल एज अगर एफर्ट आर्म अगर लार्जर हो जाए लोड आर्म से तो उस कंडीशन में भी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इफ load less than effort, load less than effort as well as effort arm less than load arm, effort arm less than load arm, that condition MA is less than 1। इस कंडीशन में MA हमारा less than 1 होगा। और as well as load equals to effort as well as effort arm equals to load arm, effort arm equals to load arm, that condition mechanical advantage और MA इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा सिंपल मशीन्स का है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद टाइप्स ऑफ लीवर की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लीवर या टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स की बात करते हैं, तो पहले टाइप्स ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर। तो लीवर्स आर 3 टाइप्स, लीवर्स आर 3 टाइप्स। देखो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो लीवर्स आर, यहाँ पे हम लोग लीवर्स आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट क्लास 1 लीवर्स, सेकंड क्लास 2 लीवर्स और थर्ड क्लास 3 लीवर्स। थर्ड क्या है, क्लास 3 लीवर्स है।
तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा जो मेन मोटिव है कि क्लास 1 लीवर किसको कहते हैं, पहले इसको समझना होगा। फर्स्ट हमारा क्या है, क्लास 1 लीवर, क्लास 1 लीवर्स। तो क्लास 1 लीवर्स जो होता है ये बहुत ही सिंपल लीवर्स है, जैसे कि डू यू नो लट्ठा और सीसो, यू नो लट्ठा, लट्ठा नहीं जानता है तुम लोग? अच्छा सीसो जानता है, हाँ सीसो जानता है, चलो ठीक। लट्ठा नहीं समझता है, इसीलिए तुम लोग का फिजिक्स कमजोर है। ये बचपन से हम लोग यूज करते आए, खास करके फार्मर लोग, वाटर जो होता है ना, ये सिंचाई के लिए हमारा खेत में, ठीक है, खेत पटाने के लिए अक्सर लट्ठा का यूज़ करते हैं, या कुआं से पानी निकालने के लिए हम लोग लट्ठा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लट्ठा आपको हम बताएंगे लट्ठा क्या होता है अभी, ठीक है, थोड़ा देर में, ठीक है, आपको क्लियर कर देंगे लट्ठा क्या होता है, ठीक है। आप समझिए, सीसो समझ रहे हो ना, ठीक है। तो सीसो जो होता है देखिएगा, उसके बीच में हमारा फुलक्रम पॉइंट होता है, एगो इधर बैठता है, एगो इधर बैठता है, और इधर वेट वाला अगर इधर रहता है तो उधर वाला ऊपर जाता है, फिर उधर थोड़ा सा फोर्स लगाता है, इधर वाला ऊपर जाता है। ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे 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 हमारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट करते हैं, ये सीसो जो है हमारा क्लास 1 लीवर है। सीसो हमारा क्या है, क्लास 1 लीवर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सीसो हमारा कौन कैटेगरी का लीवर है, क्लास 1 कैटेगरी का लीवर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीसो क्या है, हमारा क्लास 1 कैटेगरी का लीवर होता है। तो इसमें बीच में हमारा फुलक्रम पॉइंट है, इसमें बीच में क्या है, हमारा फुलक्रम पॉइंट है। तो दोज लीवर फुलक्रम लाइज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड इज कॉल्ड क्लास 1 लीवर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास 1 लीवर कहेंगे। तो देखो दोज लीवर, यहां पे लिखेंगे दोज लीवर्स fulcrum lies between effort and load is called class 1 lever, is called class 1 levers। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 1 लीवर्स कहते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड क्लास 1, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है, जगह है यहाँ पे, इस कॉल्ड क्लास 1 लीवर्स। इसको हम लोग क्लास 1 लीवर्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे क्लास 1 लीवर, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा मान लीजिए एक स्ट्रेट बार है, ठीक है, स्ट्रेट बार है, फुलक्रम पॉइंट यहाँ पे है, फुलक्रम पॉइंट यहाँ पे है मेरे भाई। तो लोड जो होता है हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट में होता है। तो ये आपका लोड हो गया और ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं फुलक्रम से, और इसको हम लोग लोड आर्म कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक चीज़ गौर करना, ये जो मोमेंट है ऐसे, ठीक है, और ये जो मोमेंट है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसी को क्लास 1 लीवर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्लास 1 लीवर हो गया। तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, एम ए इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट। एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, लोड बाई एफर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम ए परसेंट की अगर बात करें, ठीक है, लोड बाई एफर्ट हो गया। तो और यहाँ पे अगर एम ए परसेंट की बात करें तो लोड बाई एफर्ट इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये एम ए परसेंट निकल जाएगा, क्लियर है, ये हमारे क्या निकल जाएगा, एम ए परसेंटेज, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करना, फुलक्रम पॉइंट बीच में, फुलक्रम पॉइंट क्या है, बीच में है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन अचीव करेगा, एल ग्रेटर देन ई का कंडीशन भी अचीव करेगा, एल लेस देन ई का भी अचीव करेगा, और एल इक्वल्स टू ई का भी अचीव करेगा। क्योंकि ये 3 कंडीशन जो है हमारा, 3 के 3 कंडीशन को ये अचीव करने जा रहा है। क्योंकि हमारा फुलक्रम पॉइंट क्या है, बीच में है। मतलब लोड ग्रेटर भी हो सकता है, लोड स्मॉलर भी हो सकता है, लोड हमारा इक्वल्स टू एफर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में एम ए
जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, इस कंडीशन में ए में लेस देन 1 होगा, और इस कंडीशन में ए में इक्वल्स टू 1 होगा। ए में क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, लोड अगर ग्रेटर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? लोड आर्म स्मॉलर होगा एफर्ट आर्म से, सीधी सी बात है। लोड आर्म स्मॉलर होगा एफर्ट आर्म से यहाँ पे, तभी ना जाके बैलेंस करेगा भाई। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस कंडीशन में लोड आर्म ग्रेटर होगा एफर्ट आर्म से, और इस कंडीशन में लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म होगा। लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म होगा। इसका मतलब इन क्लास 1 लीवर एमए इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, ये तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है। तो इन क्लास 1 लीवर, इन क्लास 1 लीवर्स एमए लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसमें क्लास 1 लीवर में जो एम ए होगा लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 भी होगा। इसके बाद आता है मेरे भाई वेलोसिटी रेशियो, वी आर की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट वी आर, जिसको हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? एफर्ट बाई एफर्ट आर्म होता है। क्या होता है? एफर्ट बाई एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है। एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटर में है, मतलब डी ई ग्रेटर देन डी एल हो सकता है, उसके बाद डी ई लेस देन डी एल हो सकता है, और डी ई इक्वल्स टू डी एल हो सकता है। ये आपका 3 कंडीशन इसमें अचीव करेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा फुलक्रम पॉइंट आपका सेंटर में है। फुलक्रम पॉइंट क्या है हमारा? सेंटर में है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस लीवर में, ध्यान दीजिएगा, इस लीवर में ये आर्म अगर ज़्यादा है, ये आर्म अगर ज़्यादा है, और सीधी सी बात, ये हमारा एफर्ट आर्म ही वाला है डी ई, एफर्ट आर्म अगर लार्जर है तो ये स्मॉलर होगा, सीधी सी बात है। क्या लीवर का साइज तो फिक्स है ना हमारा टोटल, ठीक है, लीवर का साइज हमारा क्या है? फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में वी आर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। इस कंडीशन में जब एफर्ट आर्म, ध्यान दीजिएगा, ये एफर्ट आर्म अगर स्मॉलर होगा तो लोड आर्म हमारा इंक्रीज कर जाएगा, लोड आर्म हमारा क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वी आर जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। क्यों? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो होता है डी ई बाई डी एल होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डी बाई डी एल होता है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डी बाई डी एल होता है। और यहाँ पे इस जगह पे वी आर इक्वल्स टू 1 होगा, वी आर इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझिएगा, यहाँ पे जब एफर्ट आर्म लार्जर होगा, इसका मतलब एफर्ट का वैल्यू स्मॉलर होगा। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारा। क्लॉकवाइज मोमेंट किसका है? लोड का है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसका है? एफर्ट का है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे इक्वल टू है, तो अगर यहाँ पे एफर्ट आर्म ज़्यादा है, एफर्ट आर्म ज़्यादा है, इसका मतलब एफर्ट का वैल्यू क्या होगा? स्मॉलर होगा। मतलब इस कंडीशन में एफर्ट लेस देन लोड होगा, एफर्ट लेस देन लोड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? एफर्ट लेस देन लोड होगा। इस कंडीशन में एफर्ट ग्रेटर देन लोड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? एफर्ट ग्रेटर देन लोड होगा। और इस कंडीशन में एफर्ट इक्वल्स टू लोड होगा, एफर्ट इक्वल्स टू लोड होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद हमारा इफिशियंसी की बारी आती है, ठीक है। तो जगह नहीं है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इफिशियंसी हम लोग देखते हैं। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 1 लीवर का, साथ ही साथ हम लोग वेलोसिटी रेशियो क्लास 1 लीवर का देखा। तो उसमें हमने देखा कि वेलोसिटी रेशियो हो चाहे मैकेनिकल एडवांटेज हो, वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। मतलब वो 1 के इक्वल होगा, 1 से ज़्यादा भी होगा और 1 से लेस भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद हमारा इफिशियंसी की बात होती है। जो हमारा क्लास 1 लीवर का इफिशियंसी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग इफिशियंसी को समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी जिसको हम लोग ईटा कहते हैं, ठीक है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट होता है। वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट मतलब यहाँ पे ईटा, ईटा इक्वल्स टू वर्क आउटपुट
वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, यानी इसी को हम लोग ईटा परसेंट इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इनटू 100। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कोई भी सिंपल मशीन में, ठीक है, कोई भी सिंपल मशीन्स में, ठीक है, जो इफिशियंसी होता है वो 100% होता है। मतलब यहाँ पे जो इफिशियंसी होता है ईटा का वैल्यू 1 और ईटा परसेंट की अगर बात करें तो 100% होता है। ठीक है, किसमें, क्लास 1 लीवर में। किसमें होता है, क्लास 1 से। कोई भी सिंपल मशीन मतलब क्लास 1 में भी आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एमए एंड वीआर इन क्लास 1 लीवर, इन क्लास 1 लीवर्स लेस देन और मोर देन इक्वल टू 1। मतलब कि कोई भी क्लास 1 लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर, तो अगला हेडिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर्स। क्लास 1 लीवर्स, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर्स। तो सबसे पहले प्लायर्स आता है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स, ठीक है। उसके बाद स्पेड टर्निंग ऑफ सॉइल, स्पेड टर्निंग सॉइल। इसके बाद हमारा जो है सीजर, सीजर्स। इसके बाद है हमारा सीसो। इसके बाद है हमारा स्पून यूज टू ओपन लिड, स्पून यूज टू ओपन लीड, स्पून यूज टू ओपन लीड। इसके बाद क्रोबार। इसके बाद आता है सीजर, सीजर्स। उसके बाद आता है, उसके बाद क्लोहेमर, उसके बाद आता है हैंडल ऑफ वाटर पंप, इतना आता है। और एक और आता है मेरे भाई, इसको भी हम लोग लिख ही दे लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, जो बताना है। हैंडल ऑफ वाटर पंप। इसके बाद नोडिंग, एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड, एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड, एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्लास 1 प्लायर। देखो यहाँ पे है प्लायर, पहले समझो, ये हमारा क्या है, प्लायर है। ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा फॉल्कर में, जहाँ पे ये फ्रीली एक फिक्स पॉइंट तक ये मूव कर रहा है। इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये एफर्ट वाला आर्म है। यहाँ से देखो, ये लेंथ एफर्ट आर्म है, यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। वर्क यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ कटिंग उटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोड सेक्शन होता है। तो इस टाइप का जो भी डिवाइस होगा जिसका फॉल्कर सेंटर में होगा, और इधर एफर्ट लगाएंगे, इधर अगर वर्क होगा, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 1 लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास 1 लीवर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लायर, स्पेड टर्निंग सॉइल। स्पेड मतलब समझते हैं, कुदाली, बिहार के लैंग्वेज में चौपार कहते हैं, इधर कुदाली, ठीक है, और हम लोग पाँचफोरना में कोदारी भी कहते हैं सर, ठीक है। तो हमारा स्पेड टर्निंग, स्पेड मतलब बेलचा भी कहते हैं इसी को, ठीक है। ऐसे करके बलुआ को जो खींचते हैं ना, ऐसे करके बलुआ को खींचते हैं, तो ये हमारा क्लास 1 लीवर की तरह कार्य करता है। सीजर, ये मेटल कटर या वायर कटर की बात कर रहे हैं,
सीजर जो होता है मेटल शीट कटर नहीं होता है, जिसमें पतला थिन मेटल शीट्स को हम लोग कैंची से काटते हैं, ठीक है, या कोई वायर को काटने के लिए जो प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कॉपर वायर को, ठीक है, कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सीजर वो हमारा क्लास 1 लीवर है। सीसो बचपन से ही इसमें तो बड़ा हुए हो, जानते हो, पार्क सब में जाते थे, बच्चा इधर बैठते बच्चा उधर, ऐसे ऐसे झूलते नहीं रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीसो कहते हैं। स्पून यूज टू ओपन लिड, ये मम्मी किचन में बड़ी यूज़ करती है, सभी की मम्मियाँ करती हैं, ठीक है। कोई ऐसा बोतल है जिसका ढक्कन टाइट हो गया है तो क्या करती है, स्पून लेती है, टक देनी मारती है, ऐसे कहते हैं ढक्कन पड़ाक देनी ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्पून यूज टू ओपन द लिड, ये भी हमारा क्लास 1 है। लेकिन जो होता है ना वो थम्सअप ओपनर जो होता है, बोतल ओपनर, वो क्लास 2 में चला जाएगा, इसमें नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है ना। बोतल ओपनर ये स्पून का यूज जैसे ना ढक्कन में से फंसा करके ऐसे करके कर देते हैं, तो ये हमारा क्लास 1 लीवर का कैटेगरी होता है। उसके बाद क्रोबार, क्रोबार समझते हो, ऐसे करके ना आगे हल्का सा टेढ़ा रहेगा, बंसी समझते हो ना, क्या बोलते हैं, ये कौआ का चोंच देखा, कौआ का चोंच, ठीक है, ऐसे हल्का सा टेढ़ा रहता है, ईगल का चोंच हल्का सा टेढ़ा रहता है, आगे देखना, ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा रहता है, इसलिए क्रोबार हो गया, ठीक है। जैसे कि मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है देखे हो, जिसमें बंसी डांग कहते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं इसको, उल्टा, अच्छा फिशिंग स्टिक, हाँ फिशिंग स्टिक, ठीक है, चलो नाम तो लोग बता दिया, फिशिंग स्टिक, ठीक है। तो फिशिंग स्टिक जो होता है तो उसमें जो थ्रेड्स में एक कांटा लगाते हैं आगे, ठीक है ना, कांटा वो हल्का सा ऐसे टेढ़ा रहता है ऐसे करके, जिसमें लोग अर्थवम या क्या होता है ब्रेड उरेड मिक्स करके डालते हैं, जिसमें खाता है तो मछली फंस जाता है, खींच करके पानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, बड़ी निकाल रही है, ठीक है, बचपन में, ठीक है, बता रहे हैं बचपन में 9-10 के समय में फिशिंग बड़े मज़ा आता था, ठीक है, करने में, तो मैं किया हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। उसको हम लोग गाँव देहात में बंसी डांग कहते हैं, ठीक है ना, बंसी तो लोग फिशिंग स्टिक कहते हो, ठीक है ना। तो उसमें जो ऐसे करके जो कांटा रहता है, ठीक है ना, वो टेढ़ा रहता है, और वो कांटा जैसे मुंह में फंस जाता है ना, फिर वो कोई उपाय ना है, मछली उससे बच नहीं सकता है, हल्का सा तुम्हें हल्का सा फोर्स में बड़ा से बड़ा मछली को आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है, मतलब कि वो उसका ओंठ फट जाएगा लेकिन वो कांटा टूटेगा ना, ठीक है ना, अगर मछली छूट गया मतलब उसका ओंठ फट गया है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो होता है क्रोबार, जो फिशिंग के लिए जो हम लोग जो होता है ना कांटा का नेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारे 1 काइंड ऑफ क्रोबार होता है। सीजर ये तो क्लॉथ कटर है, क्लॉथ कटर है। और क्लोहेमर, क्लोहेमर समझता है, सिणासी कहते हैं, बीच में से फटा हुआ रहता है, ठीक है ना, और ऐसे करके रहता है, ठीक है ना, कांटी को ऐसे फंसाते हैं और ऐसे करके खींचते हैं, कांटिया दीवार से चाहे लकड़ी में फंसा हुआ है जो नहीं निकल रहा है, निकालने मुझे उधर आसानी से निकाल लेते हैं, इसी को क्लोहेमर कहते हैं, ठीक है। नहीं देखा है, अरे ऐसे इधर प्लेन रहेगा, ऐसे कर नहीं ना, इस टाइप से रहता है, ध्यान देना, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से इधर गोल रहता है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे कांटिया को फंसा करके ऐसे करके खींच देते हैं, समझ गया कि नहीं, हाँ देखा है ना, हाँ यही वाला, इसको हम लोग क्लो हैमर कहते हैं। कौन सा हैमर कहते हैं, क्लो हैमर कहते हैं। और इसके बाद हैंडल ऑफ वाटर पंप, हैंडल ऑफ वाटर पंप, पानी निकालने के लिए जो हैंडल नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हैंडल ऑफ वाटर पंप, ठीक है ना, ये भी हमारा 1 काइंड ऑफ क्या है, क्लास 1 लीवर है। और नोडिंग एक्शन ऑफ हेड ऐसे ऐसे करते हैं ना, नोडिंग एक्शन ऑफ हेड, ये भी हमारा क्या है, क्लास 1 लीवर है। डू यू नो लट्ठा, नहीं जानते हो, गांव देहात का बच्चा जरूर जानेगा, कोई है गांव का यहाँ पे, अच्छा उधर बोल रहा है, हाँ देखो वो लट्ठा जान रहा है। ये बेटा खास करके एग्रीकल्चर में कुआं से पानी निकालने के लिए, खास करके अगर मशीनरी नहीं हो, जो अगर फिजिकली हमको निकालना है, मान लीजिए मोटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, डीजल इंजन नहीं है, अब पानी निकालना है, छोटा सा खेत को पटाना है, या रोजमर्रा का जिंदगी से कुआं से अगर पानी निकालना है, तो उसमें ना लट्ठा का इस्तेमाल करते हैं। लट्ठा जस्ट लाइक ए शीशो होता है, ठीक है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर बना दे रहा हूँ, 3D समझ में आ जाएगा। डू यू नो लट्ठा, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो लट्ठा भी हमारा क्लास 1 लीवर होता है। पहले समझो लट्ठा कैसे होता है, ध्यान देना। एक इस टाइप का हमारा एक डंटा होता है, ठीक है, ध्यान देना, पहले समझना लट्ठा कैसे होता है, बता रहे हैं इस चीज को समझना, ठीक है। अब यहाँ से इसका फुलक्रम पॉइंट, ठीक है, ऐसे रहेगा, और इस टाइप से ऐसे करके ये यहाँ पे रहता है, और इधर से एक फुलक्रम ऐसे निकलता है, और ये ऐसे करके रहता है, और यहाँ से ये हमारा, ये देखो हो गया इधर, ठीक है ना, ये हमारा ग्राउंड हो गया। यहाँ पे पेड़ भी बना देते हैं छोटा सा, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए कि ये ज़मीन है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे ज़मीन से थोड़ा सा हाइट ले करके, ठीक है, ऐसे करके एक हमारा वेल होता है, ठीक है, इधर ज़मीन हो गया, इधर हमारा कुआं है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से इसका थोड़ा सा डंटा टोका लंबाई कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा रहता है इधर, ठीक है बेटा। यहाँ से एक रस्सी रहता है ऐसे करके, ठीक है, और इस रस्सी में एक बकेट इस टाइप से जो होता है बंधा हुआ रहता है,
इस टाइप से, और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी जो है इस रस्सी को ऐसे करके ये कुआं के किनारे खड़ा है और इसको पकड़ करके नीचे की ओर पुल करता है, ठीक है, और इधर हमारा वेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब ध्यान में आया, इस टाइप का कोई डिवाइस देखे हो, इसी को लट्ठा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लट्ठा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो लट्ठा होता है, पहले समझ लीजिए, ये गांव देहात में यूज होने वाला बेस्ट क्लास 1 लीवर है, बेस्ट क्लास 1 लीवर के कैटेगरी में काउंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाई शेप का हमारा क्या है, एक हमारा पिलर है, इसके बीच में दोनों पे यहाँ पे होल किया जाता है, इस जगह पे फंसा दिया जाता है, ये हमारा एक फुलक्रम पॉइंट होता है। इधर पहले से वेट दे दिया जाता है ताकि पानी आसानी से निकाला जा सके, इधर से वेट दे दिया जाता है और फोर्स लगा करके ना इस बाल्टी को नीचे कुआं के अंदर डाला जाता है, ऐसे करके कुआं के अंदर हमारा ये वेल है, हमारा ये क्या है, हमारा वेल है, कुआं के अंदर हमारा डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुआं के अंदर डाल दिए, यहाँ पे कुआं के अंदर डालने के बाद जैसे ही बकेट भर जाता है, हल्का सा फोर्स ऐसे ऊपर की ओर करते हैं, तो इधर का जो वेट है इसको तड़तड़ा करके ऊपर उठाता है, पानी कुआं से आसानी से बाहर आ जाता है। और इसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, लट्ठा। हमारे झारखंड, बिहार, झारखंड में खास करके रामगढ़, उड़ीसा, रामगढ़ जिला हो गया तुम्हारा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी जिला, मुरी, ये सब जो एरिया है, ठीक है, हजारीबाग, इसमें इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा कुआं से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत जगह पे पुली भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी रूप में अवेलेबल होता है। ये जो डंटा होता है ना, बम्बो स्टिक्स होता है, और इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, जिंदा पेड़ जो रहता है कुआं के सामने, जो वाई शेप का रहता है, उसमें हम लोग इसको लगा देते हैं, तो पेड़ भी हमारा नेचर से पेड़ भी जिंदा रहता है, ठीक है। खाली 2 को पेड़ में किनारे किनारे होल कर दिया जाता है, मोटा मोटा जो वाई शेप रहता है, और उसमें एक बीच में फुलक्रम पॉइंट डाल करके एक बम्बो स्टिक्स से दे देते हैं। इधर का लेंथ ज़्यादा होता है, इधर का लेंथ थोड़ा सा कम होता है, इसमें वेट रहता है, और यहाँ पे हम लोग रस्सी बांध देते हैं, और इस यहाँ पे बकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गाँव देहात में इस बकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कुंडी भी कहते हैं ना रे, हाँ देखो उधर बोल रहा है, देखो वो गाँव देहात का बच्चा है, जान रहा है, समझ रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो कहने का मतलब बकेट होता है। तो इस डिवाइस को हम लोग लट्ठा कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, क्लास 1 लीवर है। ये कौन सा लीवर है, हमारा क्लास 1 लीवर है, ठीक है। मतलब अगर साइंस को देखा जाए तो हमारे आसपास हर जगह साइंस अवेलेबल है, तो अब तुमको देखने का नजरिया चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 1 लीवर हो गया। इसके बाद हमारा आता है मेरे भाई क्लास 2 लीवर का बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर्स, क्लास 2 लीवर्स की बात करें तो क्लास 2 लीवर क्या होता है पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास 2 लीवर में क्या होता है ना कि लोड सेंटर में होता है। लोड कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। एफर्ट और फुलक्रम दोनों एज पे होता है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब दोज लीवर्स लोड लाइज बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट इज कॉल्ड क्लास 2 लीवर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास 2 लीवर कहेंगे। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं दोज डिवाइस, दोज लीवर्स फुलक्रम lies between load, fulcrum, those lever load lies between fulcrum and effort. Fulcrum and effort is called class 2 levers. इज कॉल्ड क्लास 2 लीवर। वैसा लीवर जिसका लोड जो होता है फुलक्रम और एफर्ट के बीच में हो, फुलक्रम एंड एफर्ट के बीच में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर कहते हैं। तो इसका चलो एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं क्लास 2 लीवर का, ताकि हमको समझ में आए कि क्लास 2 लीवर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा हम एक रॉड बनाते हैं, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे क्लास 2 लीवर का कहानी बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, साइंस मजेदार चीज़ होता है, ध्यान देना। ये हमारा एक सीधा रॉड है, सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया ना, रुको 1 मिनट। ये हमारा मान लो एक स्ट्रेट रॉड है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये फुलक्रम पॉइंट है, फुलक्रम पॉइंट तो इंड में होगा एफ। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो लोड होगा ना, तो लोड का जो होता है टर्निंग इफेक्ट वो क्लॉकवाइज होता है। तो ये अप साइड हमारा लोड चला गया, अप साइड हमारा लोड चला गया, और डाउन साइड हमारा एफर्ट चला जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये DL कहलाएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ DE कहलाएगा, एफर्ट आर्म,
ठीक है, अब इस चीज गौर करना है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। यहाँ पे गौर करो, ये जो है ये इसका जो मूवमेंट है यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है ऐसे करके ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर कहते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर कहा जाता है। अब समझना है यहाँ पे क्लास 2 लीवर्स की अगर बात करें, ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, इंक ओवर हो गया मेरा भाई, 1 मिनट रुको। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर लाइस। अब देखो यहाँ पे क्लास 2 लीवर्स जो है, पहले समझोगे इस चीज को, तो यहाँ पे इस चीज गौर करना, लोड हमारा स्मॉलर है, लोड हमारा क्या है, मैंने कि एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो एफर्ट आर्म क्या है, लेंथ ज़्यादा, तो एफर्ट कम लगाने से लोड ज़्यादा होगा, एफर्ट कम लगाने से क्या होगा, लोड ज़्यादा होगा। मतलब कि लो एफर्ट में हाई लोड हमको मिल सकता है, क्योंकि हमारा लोड आर्म स्मॉलर है, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट आर्म क्या है, लार्जर है, मतलब टीनी अमाउंट ऑफ एफर्ट में हाई अमाउंट ऑफ लोड हमको आउटपुट मिल सकता है। मतलब क्लास 2 लीवर में अगर हम लोग एफर्ट का वैल्यू अगर बहुत ही निग्लिजिबल, मैंने बहुत ही न्यून, मैंने कि मिनिमम वैल्यू है, तो वैसे कंडीशन में मैक्सिमम लोड को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मैक्सिमम लोड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 2 लीवर के कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो क्लास 2 लीवर हो गया, तो मतलब इसका जो एमए की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एमए मैकेनिकल एडवांटेज, तो लोड बाई एफर्ट होता है, सॉरी लोड बाई एफर्ट होता है, लोड बाई एफर्ट, या इसको हम लोग एमए % अगर कहेंगे तो लोड बाई एफर्ट इंटू 100 होगा। ये चीज़ तो आप जान रहे हो, ये कोई भी लीवर्स के लिए होता है, कोई भी लीवर्स के लिए होता है, ठीक है, एनी काइंड्स ऑफ लीवर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो भाई लोड देखो एफर्ट आर्म लार्जर है, ध्यान देना, सिंस DE ग्रेटर देन DL, और क्या होगा, DE इक्वल्स टू DL होगा, इतना ही कंडीशन हो सकता है। पहले इसको देखिए, ये मैक्सिमम ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है जहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो 2 ही कंडीशन आ सकता है, या तो हमारा एफर्ट आर्म जो होगा, लोड आर्म जो होगा एफर्ट आर्म के इक्वल होगा या इससे लेस होगा। तो भाई यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स जो कहता है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बहुत ही सिंपल तरीके में कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले समझिए यहाँ पे कि अगर एफर्ट आर्म ज्यादा है, लार्जर है, इसका मतलब एफर्ट लेस होगा, एफर्ट क्या होगा, लेस होगा, एफर्ट हमारा क्या होगा, लेस होगा। तो एफर्ट अगर लेस होगा तो लोड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब जाकर के बैलेंस करेगा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट से इधर का है, टर्निंग पॉइंट से उधर का है, मतलब ये फुलक्रम पॉइंट से उधर का है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो एफर्ट का वैल्यू स्मॉलर होगा इसमें, और लोड का वैल्यू ग्रेटर होगा, और या तो एफर्ट इक्वल्स टू क्या होगा, लोड होगा, एफर्ट इक्वल्स टू क्या होगा, लोड होगा। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आया, इफ एफर्ट लेस देन लोड, और एक क्या हो गया, एफर्ट इक्वल्स टू लोड का कंडीशन आया, ठीक है। तो एफर्ट अगर लोड ग्रेटर होगा, मतलब यहाँ पे जो एमए का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और इसमें जो एमए का वैल्यू होगा इक्वल्स टू 1 होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब यहाँ पे इसका परसेंटेज में 100% से ग्रेटर होगा, या तो 100% से एबव होगा। मतलब यहाँ जो नोट पॉइंट निकला, ध्यान दीजिएगा, एमए ऑफ क्लास 2 लीवर, एमए ऑफ क्लास 2 लीवर, यहाँ पे कह सकते हो एमए ऑफ क्लास 2 लीवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू देन इक्वल टू 100%, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ग्रेटर होगा, या 100% या 100% से एबव होगा, ठीक है ना। की बात हम कर रहे हैं किसका, क्लास 1 क्लास 2 लीवर का, सॉरी बार बार क्लास 1 मुंह में निकल जा रहा है, क्लास 2 लीवर का। इसके बाद मेरे भाई अगला जो पॉइंट आता है मैकेनिकल एडवांटेज के बाद वेलोसिटी रेशियो का आता है। क्या आता है हमारा, वेलोसिटी रेशियो VR, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ये होता है एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि इस मशीन में मैक्सिमम
ध्यान देना, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना कि जो है एफर टर्म यहाँ पे डी ई क्या है, ग्रेटर देन डी एल हो सकता है या डी ई इक्वल्स टू डी एल हो सकता है, डी इक्वल्स टू डी एल हो सकता है। मतलब ऐसे कंडीशन में वी आर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 और इसमें क्या होगा, वी आर इक्वल्स टू 1 होगा, वी आर इक्वल्स टू 1 होगा। अगर ये कंडीशन है तो इसमें जो होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस कंडीशन में तो आपको हम बता दिए, देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कंडीशन गलत लिखा गया है, मतलब सॉरी हाँ 2 कंडीशन है, तो इसके लिए ये कंडीशन है, इसके लिए ये कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है, मतलब लोड का वैल्यू हाइयर है, लोड का वैल्यू हाइयर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज़ अगर हमारा आ रहा है तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक नोट पॉइंट आएगा। मतलब जो वेलोसिटी रेशियो होगा किसका, क्लास 2 लीवर का, तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ वी आर ऑफ क्लास 2 लीवर, वी आर ऑफ क्लास 2 लीवर्स, वी आर ऑफ क्लास 2 लीवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 100% और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100% और ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ठीक है, किसका, क्लास 2 लीवर के लिए। अब मेरे भाई ये तो क्लास 2 लीवर का हो गया, इसके बाद हमारा अगला आता है किस चीज़ का, इफिशियंसी का बात होता है, किसमें, क्लास 2 लीवर में। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्लास 2 लीवर का जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी जिसको हम लोग ईटा कहते हैं, तो इफिशियंसी की अगर बात करें तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, इसमें भी वही चीज़ होगा, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये हमारा इफिशियंसी का है। और याद रखिएगा इफिशियंसी का वैल्यू 1 और परसेंटेज में निकाला जाए तो 100% होता है, किसका, क्लास 1 की सॉरी क्लास 2 लीवर का, ठीक है। तो भाई अब एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर की अगर बात करें, समझिएगा यहाँ पे एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर, ठीक है, एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर, एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर्स, क्लास 2 लीवर्स का अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल का है बोतल ओपनर, क्या है, बोतल ओपनर, जो बोतल को ओपनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, BOTTLE, बोतल ओपनर, क्या है, बोतल ओपनर। उसके बाद नट कटर, नट क्रैकर, नट क्रैकर, नट क्रैकर, ठीक है। उसके बाद बार टू लिफ्ट लोड, बार टू लिफ्ट लोड, बार टू लिफ्ट लोड, है ना। उसके बाद व्हील बोरो, व्हील बोरो, व्हील बोरो कूड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, बोरो, व्हील बोरो, ठीक है। ये हमारा बेटा क्लास 2 लीवर का कैटेगरी आता है, किस में आता है, क्लास 2 लीवर का कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसी में एक और होता है, जैसे कि ये जो टो है ना हमारा, उससे बॉडी को हाइट की ओर करना, ठीक है ना, ये भी हमारा क्लास 2 लीवर का। तो यहाँ पे ले सकते हैं राइजिंग द वेट राइजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज, तो कोई भी बॉडी को अगर राइज करना है ऐसे करके टोस के से, तो ये भी हमारा क्या होता है, क्लास 2 लीवर्स का बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बोतल ओपनर, जो हम लोग अभी अगर दुकान में जाएंगे तो अगर ठंडा जो होता है ना, वो थम्स अप, माउंटेन ड्यू, ये सब अगर हम लेते हैं तो उसमें देखना एक रिबिट वाला सील लगा रहता है, ठीक है, जो हमारा ग्लास बोतल में, तो उसमें एक ओपनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बोतल को ओपनर करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो वो जो बोतल ओपनर होता है वो क्लास 2 लीवर होता है। बार टू लिफ्ट लोड, बार टू लिफ्ट लोड जो होता है, ध्यान देना, सबल समझते हो, गाँव देहात का बच्चा लोग समझेगा, एक स्टेट बार होता है गड्ढा खोदने के लिए, खास करके देखना पूजा समय एक सबल लेकर के जमीन में ऐसे करके गड्ढा खोदता है ना, तो उसको कोई भी बड़ा पत्थर को उठाना है तो उसके नीचे डाल देते हैं, ऐसे करके उठाते हैं तो पत्थरवा उड़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, क्लास 2 लीवर है। नट क्रैकर, ये जितने भी पान दुकान होता है, पान का गुंटी में होता है, ठीक है ना, खास करके पान के गुंटी में आपको नट कटर दिखाई देगा,
ठीक है, जिसमें सुपारी, सुपारी समझता है ना, पान में जो लगता है, पान सुपारी, ठीक है। तो सुपारी काटने के लिए, ठीक है, नट को क्रैक करने के लिए, चाहे तोड़ने के लिए जिस कटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो नट क्रैकर भी हमारा क्लास 2 लीवर है। लेमन जूसर देखना, लेमन टी बनाने वाला एक लकड़ी का जूसर रखता है, बीच में काट करके लेमन को डाल करके ऐसे दबा देता है तो जूस उसका निकल जाता है, लेमन टी बनाने वाला, ठीक है। तो लेमन जूसर जो होता है लकड़ी का जो बना हुआ था, जो खास करके जो लेमन टी बेचता है उसके पास रहता है। अब लेमन जूसर मतलब ये मिक्सी वाला मत समझ लेना, बात तू लोग ज़्यादा समझता है, ठीक है। देखना ट्रेन उरेन में जर्नी करोगे, चाहे फुटपाथ में कभी देखना चाय बेचते रहेगा बस स्टैंड सब में, ठीक है ना, लेमन टी करके, ठीक है ना। तो देखना उसके पास एक लकड़ी का जूसर होता है, तो जो लेमन होता है उसको बीच से काट लेता है, उसके बीच में रख करके ऐसे करके दबाता है, तो वो जो लेमन जूसर होता है वो भी हमारा क्लास 2 लीवर होता है, वो भी हमारा क्या होता है, क्लास 2 लीवर होता है। उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे व्हील बोरो, जो नगर निगम वाला सुबह सुबह आता है, देखना एक ट्रॉली लेकर के कचरा रोड में साफ करने के लिए, ठीक है। तो व्हील बोरो जो होता है वो भी, जो कूड़ा गाड़ी बोलते हैं, ये भी हमारा क्लास 2 लीवर होता है। ये भी किस कैटेगरी का लीवर होता है, क्लास 2 कैटेगरी का लीवर होता है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, तो समझ में आया क्लास 2 लीवर किसको कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई क्लास 3 लीवर। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर्स। तो ये क्लास 3 लीवर्स क्या होता है पहले समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल होता है क्लास 3 लीवर्स। गौर कीजिए, क्लास 1 में क्या था, फॉलक्रम सेंटर पे था, बीच में था, बिटवीन में। क्लास 2 में लोड बीच में आया, क्लास 2 में लोड बीच में आया। तो अगला बारी किसका है, एफर्ट का ना है मेरे भाई। फर्स्ट वाला क्लास 1 में ध्यान दीजिएगा हमारा फॉलक्रम सेंटर पे था, क्लास 2 में देखिए यहाँ पे लोड बिटवीन में आ गया, ठीक है। तो क्लास 3 में क्या होगा, एफर्ट बिटवीन में आएगा। क्लास 3 में एफर्ट क्या आएगा, बिटवीन में आएगा। मतलब दोज लीवर एफर्ट लाइज बिटवीन लोड एंड फॉलकर्म, लोड एंड फॉलकर्म इज कॉल्ड क्लास 3 लीवर। मतलब यहाँ पे इसको कह सकते हैं दोज लीवर्स एफर्ट लाइज बिटवीन लोड and fulcrum is called class 3 levers, is called class 3 levers। वैसा लीवर्स जिसमें जो एफर्ट होता है फॉलकर्म और लोड के बीच में आता है, वैसे लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 3 लीवर्स कहते हैं। अब ध्यान देना क्लास 3 लीवर्स की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मान लेते हैं हमारा एक लीवर है, यहाँ पे फॉलकर्म पॉइंट को रख लेते हैं सबसे पहले, ये फॉलकर्म पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा जो लोड होता है ना हमारा, लोड वो क्लॉकवाइज मोमेंट देता है। तो लोड हमारा किनारे इधर है, लोड हमारा इधर है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, मतलब ऐसे घूमेगा ना। तो लोड का मोमेंट क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो गया, मतलब एफर्ट इसके अपवर्ड में रहेगा, एफर्ट हमारा अपवर्ड, तब ना इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस DE एफर्ट आर्म होगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस DL ये आपका लोड आर्म होगा। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ऐसे लीवर को हम लोग क्या कहेंगे, क्लास 3 लीवर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लास 3 लीवर। मतलब जिसका एफर्ट सेंटर में हो, जिसका एफर्ट क्या हो, सेंटर में हो, और फॉलकर्म और लोड, ये हमारा फॉलकर्म पॉइंट है इसका जो हमारा फॉलकर्म पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ये फॉलकर्म पॉइंट है, ये F, ठीक है। तो इसे गौर करना है, यहाँ पे फॉलकर्म और लोड के बीच हमारा एफर्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 3 लीवर कहते हैं। तो अब ये क्लास 3 लीवर अगर हो गया तो सीधी सी बात है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें, MA की बात करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर MA की अगर बात हो, किसकी बात हो, MA का, तो MA इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट होता है, लोड बाई एफर्ट होता है ना मेरे भाई, और MA परसेंट इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट इंटू 100 होता है। ये MA का कहानी है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो MA इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट या MA परसेंट इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट इंटू 100% होता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एफर्ट बीच में है, मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे देख लो, सबसे बड़ा चीज़
कि हमारा DL लोड आर्म ग्रेटर होगा एफर्ट आर्म से, ठीक है। हमेशा देख लो, या ये हो सकता है, याद रखना, लोड आर्म इक्वल्स टू हो सकता है एफर्ट आर्म का, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकता है। बात तो को समझना, जो एफर्ट का जो पोजीशन है मैक्सिमम लोड तक जा सकता है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक आइडियल मोड में अगर देखा जाए तो ये जो एफर्ट का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एफर्ट का पॉइंट है, इसको अगर इधर 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 स्लाइड करते जाए तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, उसके बाद तो फिर उधर जाएगा तो कैटेगरी चेंज कर जाएगा ना। तो मैक्सिमम एफर्ट का शिफ्टिंग कहाँ होगा, लोड के पॉइंट तक हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर हमारा इधर है तो इसका मतलब लोड आर्म हमारा लार्जर है और एफर्ट आर्म हमारा स्मॉलर है, और हमारा क्या कहता है, मोमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ लोड होता है। मोमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ लोड होता है। तो भाई मेरे अगर लोड आर्म अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है, बैलेंस अगर करना है तो उधर एफर्ट ज्यादा होगा, तब ना हमारा स्मॉल लोड होगा, तब ना बैलेंस करेगा, क्योंकि एफर्ट आर्म तो स्मॉलर है। मतलब इस कंडीशन में यहां पे ध्यान दीजिएगा, लोड का वैल्यू स्मॉलर होगा एफर्ट से, और इसमें लोड इक्वल्स टू एफर्ट होगा। इसमें क्या होगा, लोड इक्वल्स टू एफर्ट होगा। अब यहां पे समझिएगा, इस कंडीशन में अब हम लोग इस कंडीशन को समझते हैं। तो भाई अगर लोड ग्रेटर देन एफर्ट है, यहां पे कंडीशन क्या आ रहा है, लोड क्या है, स्मॉलर देन एफर्ट आ रहा है, एक ही कंडीशन आ रहा है ना, और हमारा लोड इक्वल्स टू एफर्ट आ रहा है। तो यहां पे जो MA का वैल्यू है ये लेस देन 1 होगा, और यहां पे MA का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि अगर एफर्ट लार्जर है तो एफर्ट हमारा डिनोमिनेटर में जा रहा है ना हमारा, मतलब MA का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब यहां पे जो नोट निकल के आ रहा है, याद रखिएगा, इन क्लास 3 लीवर्स MA लेस देन इक्वल टू 1। क्लास 3 लीवर में MA जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो का, VR का, VR जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करें तो VR इक्वल्स टू DE/DL होता है, DE/DL होता है। तो DE/DL होता है, इसका मतलब यहाँ पे तो DL हमारा लार्जर है, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, DL ग्रेटर देन DE है, और हमारा DL इक्वल्स टू D, दो कंडीशन हो सकता है, ये दो कंडीशन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो MA आएगा, इसमें सॉरी VR, MA नहीं, VR वेलोसिटी रेशियो जो VR आएगा वो लेस देन 1 आएगा, इसमें VR जो होगा इक्वल्स टू 1 होगा, इसमें VR क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नोट निकल के आ रहा है, इन क्लास 3 लीवर VR इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इन क्लास 3 लीवर इन क्लास 3 लीवर्स, ठीक है, VR लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसके बाद जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी का वैल्यू 1 और इफिशियंसी का वैल्यू 100% होगा। किसका, क्लास 3 लीवर का। क्लास 3 लीवर का जो इफिशियंसी होता है 1, कोई भी लीवर का इफिशियंसी क्या होता है हमारा, 100% होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लीवर, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लीवर्स, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लीवर्स। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल समझोगे क्लास 3 लीवर्स का, यहाँ पे आपको देखना, टंग जो होता है, क्या होता है, टंग, सुगर टंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सुगर टंग, इसको हम लोग कह सकते हैं सुगर टंग, जिसको हम लोग चिमटा कहते हैं ठेठ भाषा में, गांव देहात में, ठीक है, सुगर टंग्स। उसके बाद फुट टेडल, क्या है, फुट टेडल, ट्रेडल, TREDALE, फुट ट्रेडल्स, DADLE, फुट ट्रेडल्स, फुट ट्रेडल्स। उसके बाद हमारा आता है नाइफ,
नाइफ, उसके बाद आता है हमारा स्पेड लिफ्टिंग लोड, स्पेड लिफ्टिंग लोड, इसके बाद हमारा आता है इस स्पेड लिफ्टिंग लोड, और एक आता है राइजिंग ऑफ लोड, राइजिंग ऑफ लोड, राइजिंग अ लोड, कीप्ड ऑन पाम, कीप्ड ऑन पाम, और पाम का स्पेलिंग गलत है बेटा, PALM, पाम, और फॉर आर्म, फॉर आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, ध्यान देना, सुगर टंग, जैसे कि मम्मी देखना किचन में चिमटा का इस्तेमाल रोटी निकालने के, रोटी सेकने के लिए करती हैं, दबाती हैं ऐसे करके, ठीक है। रोटी के लिए जो चिमटा इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग टंग कहते हैं, सुगर टंग, ये भी हमारा क्लास 3 कैटेगरी का है। फुट पैडल, साइकिल चलाते हो तो पैडल मारते हो, पैडल मारते हो ना, तो साइकिल चलाते समय जो पैडल मारते हो, जो फुट ट्रेडल्स है, ये भी हमारा क्लास 3 लीवर है। नाइफ, ब्रेड काटते हो, सब्जी काटते हो, या सब्जी काटने के लिए, ब्रेड कट करने के लिए, ठीक है, ब्रेड में बटर लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या कोई अच्छा मैंने कहा हार्ड चीज़ को काटने के लिए जो होता है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाइफ, नाइफ का भी हमारा बेस्ट एग्जांपल है। आज जैसे कुदाली, स्पेड मतलब कुदाली, समझते हैं, अगर बालू को उठा लिया, मिट्टी को उठा लिया, ऐसे उठा करके कहीं एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके उठा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। देना खास करके गाँव देहात में, खास करके किसान लोग कुदाली से मिट्टी काट काट करके ऐसे करके फेंकते हैं, उठा उठा के फेंकते हैं, ठीक है ना। बरसात के दिन में खुद कुदाली का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ऐसे मिट्टी काटे, ऐसे लिफ्ट किए, फिर उठा के फेंके, मिट्टी काटे, लिफ्ट किए, फेंके। तो जब हम लोग आड़ बनाते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम लोग जो मिट्टी को लिफ्ट कर रहे हैं, सॉइल को जो लिफ्ट कर रहे हैं, ये लिफ्ट कंडीशन हमारा क्या होता है, क्लास 3 लीवर होता है। लेकिन ऐसे करके खींच रहे हैं मिट्टी को, तार रहे हैं, जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, इसको हम लोग क्लास 2 लीवर कहते हैं। मिट्टी को स्पीड में उठाओ, क्लास 3 लीवर, मिट्टी को ऐसे करके खींचो जमीन से लगा करके, क्लास 2 लीवर। उठाना क्लास 3, ऐसे करके टारना ने झाड़ू लगाने जैसा, ठीक है, ऐसे नहीं झाड़ू लगाने जैसा, कुदाली लगा झाड़ू ऐसे खींचते हैं ना, उसे कुदाली से ऐसे खींचो, तो उसको हम लोग क्लास 2 कहेंगे। लेकिन अगर बालू टू ऐसे पकड़ के उठा दो तो क्या होगा, क्लास 3 हो जाएगा। उसके राइजिंग ऑफ लोड, जैसे करके से हैंड, देखो ये 4 आर्म है हमारा, तो यहाँ पे कोई ऐसे करके रखे हुए हैं, तो इस लोड को रखे हुए हैं, तो ये क्या हमारा क्लास 3 लीवर है। किस कैटेगरी का लीवर है, क्लास 3 कैटेगरी का लीवर है, याद रखिएगा। तो ये था मेरे भाई टाइप्स ऑफ लीवर, जिसमें हमने देखा क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर का डिटेल इंफॉर्मेशन। पहले इसको चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लीवर कंप्लीटली स्टडी कर लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 लीवर का डिफरेंट कंडीशन और उसका एग्जाम्पल भी देखें। इसके बाद लीवर एक सिंपल मशीन था। इसके बाद नेक्स्ट सिंपल मशीन जो आता है वो हमारा पुली होता है। तो पुली होता क्या है, पहले समझ लीजिए इस चीज़ को। ये जो पुली है एक डिस्क होता है, राउंड डिस्क होता है, जिसमें से इस टाइप से अंदर में ग्रुप बना होता है, जिसमें हमारा थ्रेड पास करता है, और बीच में एक सेंटर एक्सेल होता है, ऐसे करके रॉड ऐसे पुली के बीच में लगा रहता है, ठीक है। इसे दोनों तरफ से नेल लगा देते हैं ताकि हमारा पुली निकल ना सके। जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि सिंपल एग्जांपल में समझ सकते हो, आपका साइकिल का जो चक्का है, ठीक है, साइकिल का जो चक्का है, बाइक का जो आपका व्हील है, ठीक है, बाइक का जो व्हील है, जो कुआं में पानी निकालने के लिए जो व्हील इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिस्क इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ये सब हमारा पुली होता है। जैसे कि ध्यान देना कि साइकिल का रिम या बाइक का जो चक्का होता है, जिसका रिम होता है, उसमें देखना ग्रुप बना हुआ था, उसी ग्रुप में हमारा टायर फंसता है, उसी ग्रुप में हमारा क्या करता है, टायर फंसता है, तो उसी को होता है ग्रुप ड्रीम, ठीक है ना। और डिस्क बीच वाला जो लाइन होता है स्पोक टाइप से होता है, और उसका फ्रेम जिसपे हमारा गाड़ी का चक्का जो फिट रहता है, जो सोकर वाला लाइन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो ये जो पुली होता है, ये हम इसको हम लोग पुली कहते हैं, मतलब ये राउंड शेप डिस्क होता है। इट इज ए राउंड शेप डिस्क, पुली को कह सकते हो, इट इज ए राउंड शेप डिस्क प्रेजेंट इन ग्रुप इन circumference, present group in circumference is called पुली। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग पुली कहते हैं। ये एक सेकंड सिंपल मशीन है, पुली हमारा एक सेकंड सिंपल मशीन है। तो पुली का जो यूजेज होता है, खास करके सिंपल मशीन्स के रूप में जो यूजेस करते हैं, इसमें 2 टाइप से यूज़ करते हैं। एक होता है फिक्स्ड पुली और एक होता है मूवेबल पुली, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सिंगल फिक्स्ड पुली की अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली। पुली में हम लोग का देख सकते हो जो है ना, पुली अगर जो यूज़ के पर्पज से देखा जाए, पुली यूज़ के पर्पज से, तो सबसे फर्स्ट होता है सिंगल फिक्स्ड पुली। क्या आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे,
सिंगल फिक्स्ड पुली आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है सिंगल मूवेबल पुली होता है, सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, MOVABL, मूवेबल पुली, ठीक है। और थर्ड आता है कंपोजिट पुली, थर्ड आता है कंपोजिट पुली। अब हमको पुली को इस 3 कैटेगरी में स्टडी करना, ठीक है। ये सिंपल मशीन्स का जो नेक्स्ट सिंपल मशीन है लीवर के बाद, वो हमारा पुली होता है। तो सबसे पहले हमको सिंगल फिक्स्ड पुली का स्टडी करना है, उसका सिंगल मूवेबल पुली का स्टडी करना है। उसके बाद हमको कंपोजिट पुली का स्टडी करना है। तो सबसे पहले सिंगल फिक्स्ड पुली की अगर बात करें, ध्यान देना, सिंगल फिक्स्ड पुली, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट है हमारा क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली। क्या है हमारा, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये जो पुली होता है ये स्टेशनरी स्टेट्स में होता है। किस में होता है, हमारा स्टेशनरी स्टेट में होता है। ए पुली व्हिच हैज which has its axis of rotation, stationary state, stationary in position, is called single fixed pulley। इसको हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली कहते हैं। जब स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा इसको हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, सिंगल फिक्स्ड पुली जो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है इसको कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, जब हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो कि एक पुली को घर के छत पे लटका दो, वो रेस्ट कंडीशन में, उसका मूविंग एक्सेल जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल फिक्स्ड पुली कहते हैं। अब समझ लेना, यहाँ पे मान लेते हैं इसका ड्राइंग को समझ लो। ये हमारा मान लेते हैं ये रूफ है, ये क्या हमारा रूफ है, और यहाँ पे एक पुली समझ लो, ये हमारा एक पुली है, ठीक है ना। ये इसका ग्रूव है, यहाँ पे पुली है, ठीक है ना। चलो ये पुली हो गया, तो ये हमारा पुली है, ठीक है। ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है। ये छत हमारा फिक्स्ड पुली है। अब यहाँ पे इस साइड पे एक लोड लगा दो, इस साइड से क्या लगा दो, ये लोड लगा दो। और इधर जो है हम लोग का कौन है, अमोस बाबू है ना। तो ये अमोस बाबू ऐसे करके पकड़ करके क्या कर रहा है, इसको एफर्ट लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। चलो क्या अमोस ऐसा नहीं है दूल्हा पतला, अरे अमोस है, देख लो, समझ लो। ये हमारे यहाँ अमोस यहाँ पे जमीन पे खड़ा है और इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अमोस, ठीक है। अब लगा, तो अब ध्यान देना, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब इधर एफर्ट लगा रहा है। ये अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, पुल कर रहा है, मतलब इधर क्या जा रहा है, एफर्ट लग रहा है। और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अंडर ग्रेविटी नीचे की ओर क्या लगाएगा, लोड लगाएगा, नीचे की ओर क्या लगाएगा, लोड लगाएगा। अब देखो यहाँ से इसका 4 आर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा क्या होगा, एफर्ट आर्म होगा। यहाँ पे डी होगा ना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ देख हमारा डी होगा, और इधर हमारा क्या होगा, DL होगा। पहले बातों को समझ लो। और यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स T है, तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रिंग है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है हमारा, क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है। तो अब समझ लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे टेंसाइल, ध्यान देना, यहाँ पे एफर्ट जो होगा, ध्यान देना, तो ये हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली, ये हमारा छत पे लगा हुआ है। तो एफर्ट का जो वैल्यू होगा, जो ये स्ट्रिंग टेंसाइल होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग इधर गया, तो अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें ध्यान देना, अमाउंट ऑफ एफर्ट जो होगा, ध्यान देना, सबसे पहले इसमें अमाउंट ऑफ एफर्ट की अगर ई की बात करें तो यहाँ पे तो बैलेंस होगा बेटा, इधर ये खींच रहा है, जितना एफर्ट लगा रहा है उधर टेंशन जा रहा है, तो हमारा ये टी हमारा क्या है, टेंसाइल फोर्स है।
स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स है, तो एफर्ट हमारा क्या हो गया, टी हो गया। अब ध्यान देना इसी में अमाउंट ऑफ लोड तो अमाउंट ऑफ लोड जो होता है L इक्वल्स टू टी होता है। L इक्वल्स टू क्या होता है, टी होता है। अब समझना मैकेनिकल एडवांटेज की बारी है। इसमें क्या देखना है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, जिसको हम लोग एमए कहते हैं। तो अगर सिंगल फिक्स्ड पुली का एमए की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आदर्श ने जो एफर्ट लगाया है, तो आदर्श का जो मैकेनिकल अमोस का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये लोड बाई एफर्ट होगा। ठीक है, लोड बाई एफर्ट होगा। यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली है ना मेरे भाई, लोड बाई एफर्ट। अब देखो लोड का वैल्यू टी आया है, एफर्ट का वैल्यू भी टी आया है, मतलब यहाँ पे टी बाई टी कट जाएगा, तो एम ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। एम ए का वैल्यू 1 आएगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 0। क्यों कर रहे हैं बाद में पता चलेगा 2 का पावर 0 क्यों कर रहे हैं, 2 ही क्यों ले रहे हैं आगे हम प्रूफ कर देंगे। हालांकि इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है, चाहे वो 4 का पावर 0 रहे, 5 का पावर 0 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 0 ले लेते हैं। क्यों लेंगे, आगे इसका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा 2 दी पावर 0 1, मतलब यहाँ पे अगर एम ए का परसेंटेज देखा जाए, एम ए परसेंट क्या होगा, 100% होगा। एम ए परसेंट क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, ये तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो। क्या है हमारा, वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम लोग वी आर कहते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो वी आर की अगर बात करें तो ध्यान देना, वी आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, ध्यान दीजिएगा, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब देखिए लोड और एफर्ट दोनों का वैल्यू क्या होगा, टी बैठ जाएगा, तो टी इंटू डी एल इक्वल्स टू टी इंटू डी ई, टी से टी कट जाएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फाइनली क्या आने वाला है पहले समझिएगा। यहाँ पे डी एल इक्वल्स टू डी ई आएगा, डी एल इक्वल्स टू क्या आएगा, डी ई आएगा। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो जो होता है वी आर जो होता है एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म आता है। तो वी आर इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी ई बाई डी ई, ये कट जाएगा, तो वी आर इक्वल्स टू 1, यानी इसको भी 2 का पावर 0 कर सकते हो। वी आर इक्वल्स टू 1 यानी 2 का पावर 0। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया। ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी रेशियो। अब ध्यान देना, जब इफिशिएंसी की अगर बात वी आर, वेलोसिटी रेशियो में क्या होता है, एम ए बाई वी आर। तो हमारा इफिशिएंसी की अगर बात करें, इसमें इफिशिएंसी ईटा का, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशिएंसी, तो ध्यान दीजिएगा, ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर, एम ए बाई वी आर, मतलब यहाँ पे 1/1, तो ईटा इक्वल्स टू 1 और ईटा परसेंट इक्वल्स टू 100%। ये आपका इफिशिएंसी निकल गया। ये किसका, सिंगल फिक्स्ड पुली का है। किसका है, हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली का है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है 2 नंबर, सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है मेरे भाई, समझना है तुमको। यहाँ पे क्या होता है पहले समझो। ये हमारा छत है, ठीक है। अब अमोस को हम लोग छोड़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, आदर्श को लेटा देते हैं। किसको लेटा देते हैं, ये आदर्श हम लोग का यहाँ पे लेट गया है ऐसे करके।
और यहाँ से ताकत लगा रहा है आदर्श, ठीक है, ऐसे करके, और एक थ्रेड से पुली को ऐसे पुल कर रहा है। यहाँ पे पुल हमारा फंसा हुआ है, ये आदर्श बाबू है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये पुली आ गया, ठीक है ना। अब समझो यहाँ से इसका जो है इस पॉइंट पे इधर हमारा लोड चला गया, ठीक है। ये हमारा पुली है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पुली हो गया। तो अगर आदर्श, ध्यान देना यहाँ पे, आदर्श अगर इस पुली को, ध्यान दीजिएगा, आदर्श अगर इस पुली को नीचे की ओर पुल करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, इधर देखो ऊपर की ओर, सॉरी आदर्श इधर नीचे की ऊपर की ओर पुल करेगा, तो ये पुली भी तो ऊपर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा कि नहीं, पुली शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पुली शिफ्ट, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, शिफ्ट होगा, मतलब इधर आदर्श एफर्ट लगा रहा है, ऊपर की ओर ऐसे करके पुल कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेंसाइल टी लगेगा मेरा भाई, वही टी इधर आ जाएगा, वही टी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लोड तो हमारा सेंटर में आ गया, यहाँ पे लोड हमारा क्या आ गया, सेंटर में आ गया। देख लो यहाँ पे लोड है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, लोड आ गया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ गया है, लोड आ गया। अब ध्यान देना इसका कहानी क्या है, सिंगल मूवेबल पुली का कहानी। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एफर्ट सबसे पहले निकालो, क्या निकालो, अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ, सॉरी अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट ई इक्वल्स टू, ध्यान देना, जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन लगेगा, ये थ्रेड तो एक ही थ्रेड है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ध्यान देना अमाउंट ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ लोड, तो लोड जो होगा एल, एल का जो वैल्यू है, ध्यान देना ये एल जो है, इधर भी टी बंटा हुआ है, इधर भी टी बंटा हुआ है, तो टी प्लस टी होगा, टी प्लस टी, मतलब एल इक्वल्स टू 2t, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ध्यान देना इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, क्या बात करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है ना। एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे एम ए इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट होता है, लोड बाई एफर्ट होता है ना। तो लोड का वैल्यू देखो 2t निकला हुआ है और एफर्ट का t है, टी कैंसिल हो जाएगा, तो एम ए इक्वल्स टू 2, यानी 2 का पावर इसको हम लोग 1 कह सकते हैं। तो वहाँ पे 2 का पावर 0 था, यहाँ पे 2 का पावर 1 आया, कह के आगे हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये 2 का पावर 1 हो गया। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, इसके बाद हमारा अगला है वेलोसिटी रेशियो। सेकंड पॉइंट क्या आएगा हमारा भाई, वेलोसिटी रेशियो का आएगा। अगला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो को कहते हैं वी आर। तो यहाँ पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, एल इन लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो बेटा यहाँ पे देखो लोड का वैल्यू 2t है, 2t इंटू डी एल इक्वल्स टू 1 इंटू टी इंटू डी ई। तो t से t कट जाएगा, तो डी ई इक्वल्स टू 2dl आएगा, 2dl आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पे 2dl आया। अब यहाँ पे समझ लो जो हमारा वी होता है वो डी ई बाई डी एल होता है, डी बाई क्या होता है, डी एल होता है, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे डी एल का, डी का वैल्यू 2dl बाई डी एल कट जाएगा, तो वी आर का वैल्यू 2, यानी 2 का पावर 1। वेलोसिटी रेशियो निकल गया 2 का पावर 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भी रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये रिजल्ट देखो, दोनों हमारा 2 का पावर 1 आया, ठीक है।
इफिशियंसी का अगर बात करें जो ईटा है, तो ईटा परसेंट जो ईटा इक्वल्स टू क्या होता है ना, ईटा इक्वल्स टू MA/VR होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1/2 का पावर 1 कट जाएगा, 1 आएगा, मतलब ईटा का वैल्यू 1 आएगा। ईटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वन फिक्स वन मूवेबल पुली। अब तो कंपोजिट का कहानी आ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वन फिक्स वन मूवेबल पुली। कहानी को समझिएगा, यहाँ पे वन फिक्स वन मूवेबल पुली। नेक्स्ट है वन फिक्स्ड वन मूवेबल पुली, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल पुली, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल पुली। एक फिक्स है और एक मूवेबल है, ठीक है। दो पुली है, कंपोजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, कंपोजिट हो गया। तो इसका ड्राइंग को समझना है, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल ड्राइंग है। जैसे कि ये हमारा ये है रूफ है। आप ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ से इस टाइप से हमारा ध्यान देना, एक थ्रेड्स जा रहा है, पास कर रहा है, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हम लोग का आदर्श बाबू इधर से इसको पुल करेगा। एक यहाँ एक पुली लगा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड, ठीक है। तो ये आपका मूवेबल हो गया, और ये हमारा फिक्स्ड पुली हो गया। और यहाँ पे हम लोग का आदर्श इसको फिर से क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है नीचे की ओर, इधर एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पुली है ये आपका फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है, और ये आपका मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली है। तो फिक्स और मूवेबल आ गया, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे। क्या कहलाएगा, कंपोजिट पुली कहलाएगा, ठीक है, कंपोजिट पुली कहलाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे, तो कंपोजिट पुली आ गया ना मेरे भाई। तो ये अगर कंपोजिट है तो यहाँ पे वन फिक्स और वन मूवेबल है, ध्यान दीजिएगा, वन फिक्स एंड वन मूवेबल। अब समझना यहाँ पे, तो ये वन मूवेबल हो गया, और ये वन सिंगल फिक्स था, यहाँ पे वन फिक्स वन मूवेबल है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो गौर करना इस जगह पे कि ये इधर से आदर्श इसको अंदर नीचे की ओर पुल करा दे, इधर एफर्ट है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन आएगा, वही स्ट्रिंग इधर आ जाएगा, तो इधर भी एक टेंशन आ जाएगा। स्ट्रिंग तो सिंगल स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग है ना मेरे भाई, तो टेंशन तो वही रहेगा। तो अमाउंट ऑफ एफर्ट सबसे पहले निकालो, अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो अमाउंट ऑफ एफर्ट E इक्वल्स टू T हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसके बाद अमाउंट ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ लोड L की अगर बात करें तो T प्लस T इक्वल्स टू 2T होगा, T प्लस T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2T। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि देखो कैसे, तो ये लोड हमारा ये दोनों डिवाइड हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे देखो ये लोड है ना, तो ये T और ये T दोनों इसका इसी से न जा रहा है, दोनों में ये दोनों टेंशन इस पे काम कर रहा है, तो T प्लस T हमारा क्या हो गया, 2T हो गया। अब यहाँ पे देखो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें, सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज जिसको हम लोग MA कहते हैं। तो पहले MA को समझिएगा, जो MA होता है लोड बाई एफर्ट होता है, MA जो होता है लोड बाई एफर्ट होता है। तो लोड का वैल्यू 2T है और इसका वैल्यू T है, T से T कटेगा 2, तो MA इक्वल्स टू 2 यानी 2 का पावर 1, ये आपका MA निकल गया, ठीक है, किसका, वन फिक्स्ड वन मूवेबल का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो का। क्या है हमारे भाई, वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी रेशियो का, जिसको हम लोग VR कहते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो जो VR होता है, पहले समझिएगा, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स क्या कहता है कि लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अब देखो लोड का वैल्यू 2T है, लोड का वैल्यू क्या है, 2T है, तो 2T इंटू DL इक्वल्स टू E इंटू T, सॉरी T इंटू DE, T इंटू DE, T से T कट जाएगा, तो D इक्वल्स टू 2DL आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो VR होगा
वो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डी ई बाई डी एल इक्वल्स टू 2 डी एल बाई डी एल, कट जाएगा तो 2 आएगा, मतलब वी आर का वैल्यू 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 2 का पावर 1, ये वी आर निकल गया। इसके बाद जब इफिशियंसी की अगर बात करें तो इफिशियंसी 2/2 है, ध्यान देना, इफिशियंसी जो है हमारा क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1, मतलब 100%। तो एक चीज़ गौर करना, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली और 1 फिक्स 1 मूवेबल पुली, ठीक है, 1 फिक्स 1 मूवेबल है चाहे सिंगल मूवेबल है, दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज सेम है, दोनों का वेलोसिटी रेशियो भी सेम है और दोनों का इफिशियंसी भी सेम है। मतलब 1 फिक्स 1 मूवेबल हो चाहे सिंगल मूवेबल हो, सिंगल फिक्स नहीं, ठीक है ना, 1 फिक्स नहीं, सिंगल मूवेबल या 1 फिक्स 1 मूवेबल जो कंपोजिट कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज वेलोसिटी रेशियो बोथ आर सेम और इफिशियंसी ऑलवेज 100%, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, 1 फिक्स यानी कि सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली और 1 फिक्स 1 मूवेबल पुली, ठीक है। अब कंपोजिट में हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देखा था 1 फिक्स 1 मूवेबल। अब कंपोजिट का जो सेकंड कंडीशन है 1 फिक्स 2 मूवेबल पुली, 1 फिक्स 2 मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एज वेल एज इफिशियंसी क्या होगा, इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो भाई 1 फिक्स 2 मूवेबल कैसे बनेगा, इसका ड्राइंग को समझिएगा, बड़ा ही मजेदार कहानी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग किसको लेते हैं, अनुराग को लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अनुराग बाबू बड़ी देर से पहुँच रहा है, ठीक है। चलो इसको लेके देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रूफ है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ये रूफ है हमारा। तो सबसे फर्स्ट ध्यान देना, यहाँ से एक पुली है, ठीक है, तो ये पुली यहाँ से ऐसे गया, ये जो पुली है ध्यान देना, ये पुली है यहाँ पे, ठीक है, ये पुली हो गया हमारा यहाँ तक, इसमें हमारा लोड लग गया, ठीक है। अब यहाँ से एक सेकंड पुली है, ठीक है, ये तो हुक से एक पुली हो गया। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पुली आएगा, ये हमारा एक नेक्स्ट पुली है जो यहाँ पे इसका छत पे अटैच होगा और यहाँ पे ये इसका फॉलकर्म है जिसके हुक से ये अटैच होगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर एक यहाँ जाएगा इस टाइप से, देखो यहाँ पे कंपोजिट पुली बनते जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद इधर से हम लोग का अनुराग बाबू अब फोर्स लगाएगा, यहाँ पे अनुराग खड़ा है, ध्यान देना, यहाँ पे अनुराग क्या है, खड़ा है। अब यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है इस टाइप से, ये पुली है और यहाँ पे ये जो अनुराग है यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से इसको ये अनुराग खींच रहा है, इधर एफर्ट लगा रहा है। अब इस चीज़ गौर करना, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, कितना स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, समझ लो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग एफर्ट साइड से जाते हैं, अनुराग ने एफर्ट लगाया, ठीक है, तो अनुराग का एफर्ट को हम लोग मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो देखो अनुराग का थ्रेड कहाँ तक गया है, समझ लो, ये अनुराग का एफर्ट है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया, ये टी यहाँ पे आएगा तो ये हमारा यहाँ पे टी होगा, ठीक है, और ये टी इधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देना ये अलग है, यहाँ पर भी टी रहेगा, ये अलग है, तो यहाँ पे अगर T1 है तो ये थ्रेड इधर से जाएगा, इधर इसमें T1 रहेगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट ऑफ एफर्ट और अमाउंट ऑफ लोड निकालना होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड अमाउंट ऑफ लोड। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट ऑफ एफर्ट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो अमाउंट ऑफ एफर्ट जो ई होता है, ध्यान दीजिएगा ई, तो ध्यान देना अनुराग जो है, ये अनुराग कितना एफर्ट लगा रहा है, टेंसाइल जो स्ट्रिंग टेंसाइल टी है तो टी ही लगा रहा है, ठीक है, टी ही लगा रहा है, तो अमाउंट ऑफ एफर्ट हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे अमाउंट ऑफ अगर लोड निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ लोड, क्या होगा, अमाउंट ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ लोड। तो लोड अगर निकालना है तो एल इक्वल्स टू, ध्यान देना
L इक्वल्स टू, यहाँ पे लोड है देख लो, तो T1 प्लस T1, T1 प्लस T1, तो L इक्वल्स टू 2T1 होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन ये जो T1 है T प्लस T होगा, T1 इक्वल्स टू T प्लस T, मतलब यहाँ पे T1 इक्वल्स टू 2T होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। T1 इक्वल्स टू 2T, देखो यहाँ पे T है ना, T1 है ना, तो दोनों तरफ बढ़ जा रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह पे ध्यान देना, तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देना, लोड इक्वल्स टू 2 इंटू 2T, मतलब लोड इक्वल्स टू 4T आ जाएगा। लोड इक्वल्स टू 4T आ जाएगा ना, लोड इक्वल्स टू 4T आ गया हमारा। अब यहाँ पे तुमको निकालना है क्या, नेक्स्ट पार्ट आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे एम ए इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट। लोड बाई क्या होता है, एफर्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, लोड का वैल्यू क्या होगा 4T और एफर्ट का वैल्यू T, ये कट जाएगा। तो एम ए इक्वल्स टू 4, यानी इसको 2 का पावर 2 कहेंगे। ये आपका 2 का पावर 2 मैकेनिकल एडवांटेज आपका निकल गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, जो है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो जिसको हम लोग VR कहते हैं। तो देखो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, भाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म होता है। लोड इंटू लोड आर्म होता है ना। अब देखो यहाँ पे एफर्ट का वैल्यू T निकला है ना, देख लो यहाँ पे एफर्ट का वैल्यू T है, तो यहाँ पे T इंटू DE इक्वल्स टू 4T इंटू DL, T से T कट जाएगा, तो DE इक्वल्स टू 4 इंटू DL, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब वेलोसिटी रेशियो जो VR होता है, VR इक्वल्स टू DE बाई DL, तो यहाँ पे DE का वैल्यू क्या होगा 4DL बाई DL, ये कट जाएगा, तो VR इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो। ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी रेशियो हो गया। क्लियर है। इसके बाद हो जाएगा हमारा इफिशियंसी। क्या हो जाएगा हमारा, इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी ईटा, तो इस चीज गौर करना है यहाँ पे, ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर, ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर, जहाँ पे 4/4 कट जाएगा 1, तो ईटा इक्वल्स टू 1 और ईटा परसेंट इक्वल्स टू 100%। ईटा परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100% होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना इसके बाद और ध्यान देना, ठीक है। तो ये था मेरे भाई 1 फिक्स 2 मूवेबल पुली का था। ये क्या था, 1 फिक्स 2 मूवेबल पुली का कहानी। इसके बाद 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली होता है। इसके बाद क्या था, 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली। 1 फिक्स्ड 3 मूवेबल पुली, 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली। अब ध्यान देना, 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, 1 फिक्स 3 मूवेबल का, तो बहुत ही सिंपल होता है तरीका। ये है 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली। ये क्या है हमारा 1 फिक्स 3 मूवेबल पुली है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ 1 फिक्स 2 मूवेबल देखा है। अब यहाँ पे गौर करो इस फिगर में क्या कहानी है, पहले समझना इस चीज़ को कि देखो यहाँ पे ये जो हम लोग का कौन है, अमोस है कि अनुराग है, अमान है, हाँ चलो अमान को नहीं लिए थे, ये अमान है। तो अमान नीचे की ओर एफर्ट लगा रहा है, देख लो ये एफर्ट लगाया अमान यहाँ पे, लगाया ना मेरे भाई। तो अमान यहाँ एफर्ट लगाया, तो इस स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स यहाँ तक आएगा T, यही टेंसाइल यहाँ पे जाएगा, सेम स्ट्रिंग है T, और इधर से ये ओवर पार हुआ है तो यहाँ पर ये T आएगा, ये सेकंड स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा
T1 होगा तो ये स्ट्रिंग इधर जाएगा तो इधर भी हमारा T1 आएगा। ये थर्ड स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अगर T2 होगा तो इधर भी हमारा क्या जाएगा, T2 जाएगा। ठीक है, T2 जाएगा हमारा। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, अमाउंट ऑफ एफर्ट E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T होगा। और ध्यान देना अमाउंट ऑफ लोड L इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा अमाउंट ऑफ लोड L इक्वल्स टू, तो L का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, T2 प्लस T2, यहाँ पे क्या है T2 प्लस T2, तो L इक्वल्स टू 2T2, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अगेन फ्रॉम फिगर T2 इक्वल्स टू, ध्यान देना ये T2 जो है T1 प्लस T1 होगा, T1 प्लस T1, तो T2 इक्वल्स टू 2T1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। अब इस इक्वेशन का वैल्यू को ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे तो हमारा एफर्ट का वैल्यू T के इक्वल आया ना मेरे भाई। ठीक है, जितना अप्लाइड टेंसाइल है जो हमारा अमान अप्लाई किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 L इक्वल्स टू 2 इंटू 2T1, तो हमारा L इक्वल्स टू 4T1, ये इक्वेशन 3 हो गया। अगेन फ्रॉम फिगर, फिर से फिगर में आते हैं, ध्यान देना ये जो T1 है ये T1 है, T प्लस T है, देख लो यहाँ पे बटा हुआ है ना, तो T1 इक्वल्स टू T प्लस T, तो T1 इक्वल्स टू 2T, ये इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 3 एंड 4, तो लोड इक्वल्स टू 4 इंटू 2T, तो L इक्वल्स टू 8T, ये इक्वेशन हमारा आ गया। तो लोड का जो वैल्यू होगा, एफर्ट अगर T होगा तो लोड हमारा 8T आएगा। बात समझ गया, मतलब लोड में 8T, मतलब लोड है मैंने कि थोड़ा सा एफर्ट में बहुत ज़्यादा वर्क हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पुली, मतलब याद रखिएगा कोई भी हेवी लोड को अगर लिफ्ट करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पुली आप लगा दो, तो उसको कम से कम फोर्स में बड़ा से बड़ा डिवाइस को आप लिफ्ट कर दोगे, कहने का मतलब है। ठीक है, हमने हेवी वेटेज से वेटेज डिवाइस को आप लिफ्ट कर सकते हो। क्यों, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पुली बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4T था, ध्यान देना लोड इक्वल्स टू 4T था ना हमारा, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ लोड एक पुली बढ़ा दिया तो लोड का वैल्यू भी बढ़ गया, हमारा लोड का वैल्यू भी बढ़ गया यहाँ पर। तो जैसे कंपोजिट पुली, नंबर ऑफ पुलिस अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ पुलिस हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे कि यहाँ पे क्या है, एफर्ट हमारा T ही था, एफर्ट हमारा क्या था, T ही था, लेकिन 2 कंपोजिट के कारण थोड़ा सा लोड का वैल्यू कम शिफ्ट कर पा रहे थे। जैसे नंबर ऑफ पुली एक इंक्रीज कर दिया, उतना ही एफर्ट में उससे 2 टाइम्स और ज़्यादा लोड को हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पुली बढ़ते जाएगा तो लोड का अमाउंट भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में लोड का अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा, सिर्फ पुली को इंक्रीज करना है। बात समझ गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है मैकेनिकल एडवांटेज का, क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है MA, तो MA इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट होता है। MA इक्वल्स टू क्या होता है, लोड बाई एफर्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोड बाई एफर्ट की अगर बात हो रहा है तो लोड का वैल्यू कितना है 8T और एफर्ट का वैल्यू T से T कट जाएगा, तो MA इक्वल्स टू 8 यानी 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये इसका रिजल्ट आ गया, इसका ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो का है। किसका है, वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो मतलब VR की अगर बात करें, ठीक है, VR की अगर बात करें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, एफर्ट बाई एफर्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मशीन, सिंपल मशीन, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म। तो एफर्ट का वैल्यू तो T ही है हमारा, एफर्ट का वैल्यू T इंटू DE,
इक्वल्स टू 8t इंटू डी एल, टी से टी कट जाएगा तो डी ई इक्वल्स टू 8dl, डी इक्वल्स टू 8dl आएगा। आएगा मेरे भाई। अब ध्यान देना यहाँ पे जो खेल आ रहा है इस खेल को समझो कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है, मतलब वी आर इक्वल्स टू डी ई बाई डी एल, तो वी आर इक्वल्स टू 8t बाई टी, टी से टी कट जाएगा हमारा, सॉरी 8dl बाई डी एल आएगा, तो डी एल से डी एल कैंसिल हो जाएगा। तो क्यों ध्यान देना यहाँ पे d इक्वल्स टू 8dl, तो वी आर इक्वल्स टू 8 यानी 2 का पावर 3, ये इसका रिजल्ट आ गया। हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें, क्या बात करें, इफिशियंसी का, इफिशियंसी ईटा का, तो मेरे भाई ध्यान देना इफिशियंसी जो होता है ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर होता है, एम ए बाई वी आर, मतलब ईटा इक्वल्स टू 8/8 कट जाएगा तो ईटा इक्वल्स टू 1 और ईटा इक्वल्स परसेंट, ईटा परसेंट इक्वल्स टू 100%। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पुली इंक्रीज करते हैं तो उतने ही एफर्ट में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब ठीक है। कम एफर्ट में ज्यादा लोड लिफ्ट करना है मतलब नंबर ऑफ पुलिस को इंक्रीज कर दो, मूवेबल पुलिस को, फिक्स पुलिस को की बात नहीं कर रहे, फिक्स पुली की बात नहीं कर रहे हैं, मूवेबल पुलिस को इंक्रीज कर दो तो हमारा लिफ्टिंग ऑफ लोड बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कंडीशन नोट करके निकल कर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो अगर नंबर ऑफ, देखो nth मूवेबल पुली प्रेजेंट, देखो इफ प्रेजेंट nth मूवेबल पुली, इफ प्रेजेंट nth मूवेबल पुली देन अगर nth मूवेबल पुली है तो ऐसे कंडीशन में जो ma आएगा, ma आएगा टू दी पावर n, Vr जो आएगा टू दी पावर n और ईटा जो आएगा वो 1 ही रहेगा। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पुली है, n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, यहाँ पे n पावर में है, याद रखना। तो गौर करो हम 2 का पावर n क्यों लिखे थे, अगर फिक्स पुली होगा तो 0, फिक्स पुली के लिए 1 आता है, ठीक है, मैंने कि मूवेबल, जितना मूवेबल नंबर ऑफ मूवेबल पुली, अगर फिक्स पुली हो जाता है इनका पर 0 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या n क्या नंबर ऑफ मूवेबल पुली, अगर कोई नंबर मूवेबल पुली नहीं रहेगा तो 0 होगा, तो 2 का पावर 0 मतलब 1। क्लियर है। तो फिक्स पुली का वैल्यू क्या होता है, ma और Vr 1 होता है। अगर 2, ध्यान देना सिंगल मूवेबल पुली था तो 2 का पावर 1 था, 2 मूवेबल था तो 2 का पावर 2 था, 3 मूवेबल आया तो 2 का पावर 3 आया, देख लो यहाँ पे आया ना। तो 4 मूवेबल होगा तो ma और Vr 2 to the power 4, 5 मूवेबल होगा तो ma और Vr 2 to the power 5, 6 मूवेबल होगा तो ma और Vr 2 to the power 6 होगा। तो ये था मेरे भाई कंपोजिट पुले का डिटेल कॉन्सेप्ट, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने कंपोजिट पुली में 3 मूवेबल पुली को देख लिया। अब ये भी कंपोजिट पुली का ही एक टाइप है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में 3 पुली है, नीचे 2 पुली है, 2 पुली एक ही फ्रेम में है और 3 पुली एक फ्रेम में है और ऊपर पे रूप पे लटका हुआ है, ये आपका मूवेबल कंडीशन में है। और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है, देखिए बॉटम पे आपका क्या है, लोड अमाउंट लगा हुआ है, टेंशन यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट ऑफ एफर्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ लोड क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और इसका एफिशिएंसी क्या आएगा। बस इतना ही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पहले समझिए। यहाँ पे तो एफर्ट इंड यहाँ पे है, लोड इंड यहाँ पे है। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, एक ही स्ट्रिंग है, देखिए ब्लैक कलर से मूवेबल है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, पहले समझिएगा यहाँ पे, इसको सोल्यूशन को समझना है आपको, बड़ा ही मज़ेदार सोल्यूशन है, पहले समझिएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एफर्ट जो होगा, अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो अमाउंट ऑफ एफर्ट ई की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे टी है, मतलब देखियो यहाँ पे हमारा क्या है, ये टी रहेगा, मतलब अमाउंट ऑफ एफर्ट टी हो गया यहाँ पे। अब एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे फिगर में ये टी इधर आएगा तो यहाँ पे टेंसाइल टी रहेगा, सेम चीज़ इधर जाएगा तो यहाँ पे टेंसाइल टी रहेगा,
यही चीज़ इधर आएगा तो यहाँ पे टेंसाइल टी रहेगा, फिर यही चीज़ इधर जाएगा तो यहाँ पे टेंसाइल टी रहेगा, फिर यहाँ पे ये टेंसाइल टी रहेगा। मतलब लोड जो है 1 2 3 4 5 ये 5T में कन्वर्ट हो गया। क्लियर देखो 1 2 3 4 5 5T है। तो अमाउंट ऑफ लोड जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद अमाउंट ऑफ लोड क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लोड L इक्वल्स टू 5T। क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू 5T होगा। क्या बोल रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं समझ रहे हो, देखो ये सिंगल स्ट्रिंग है तो ये एफर्ट है मेरे भाई। अब यहाँ से इधर तो हमारा लोड का सेक्शन होगा, लोड यहाँ लगा हुआ है, ध्यान देना। तो ये लोड, ये जो टी है, ध्यान देना, इधर से टी जा रहा है तो सिंगल स्ट्रिंग है ना, तो ये टी हो गया, फिर यही टी यहाँ पे आएगा, फिर यही टी यहाँ पे आएगा इस पुली के लिए, फिर इस साइड इसका आर्म होगा तो यहाँ टी आएगा, फिर इधर से जा रहे तो यहाँ टी आएगा। मतलब ये जो लोड है कुल मिला करके 1 2 3 और इधर 2, टोटल T प्लस T प्लस T 5T हो रहा है। तो हमारा लोड हमारा क्या हो जाएगा, 5T के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पावर नहीं आएगा क्योंकि एक ही फ्रेम में फिक्स है। मैं समझ गया ना, एक ही फ्रेम में हमारा फिक्स है तो ये 5T हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब MA की बात करें, क्या बात करें, MA की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे जो निकालने देता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो MA, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, MA का वैल्यू क्या होता है, लोड बाई एफर्ट होता है। लोड का वैल्यू कितना है 5T और एफर्ट हमारा T, कट जाएगा तो MA का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, MA का वैल्यू कितना आएगा 5। तो MA हमारा 5 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सेकंड है वेलोसिटी रेशियो। सेकंड क्या है, वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, VR कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या कहते हैं, VR। तो ध्यान देना, जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म होता है। एफर्ट का वैल्यू T इंटू DE हो गया, ठीक है, और लोड का वैल्यू 5T इंटू DL हो गया। ये कट जाएगा तो DE इक्वल्स टू 5DL होगा, 5 टाइम्स ऑफ DL आ जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ DL हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान देना, यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ DL हो गया तो यहाँ पे VR इक्वल्स टू DE बाई DL होता है। तो यहाँ 5DL बाई DL कट जाएगा तो VR का वैल्यू 5 आएगा। मतलब यहाँ पे MA भी 5 हो गया और VR भी 5 हो गया। मतलब मेरे भाई इफिशियंसी की अगर बात करें, इफिशियंसी ईटा की अगर बात करें तो MA बाई VR इक्वल्स टू 5/5 कट जाएगा तो ईटा इक्वल्स टू 1 और ईटा परसेंट इक्वल्स टू 100%। ये रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ और क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देना, एक्सेलरेशन और टेंसाइल फोर्स निकालने देता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, कभी कभी देता है एग्जाम में फ्री बॉडी डायग्राम। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, पुली से रिलेटेड ही है, हम विदाउट पुली नहीं जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है हमारा, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये टेबल है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक M मास का लगा हुआ है, सॉरी M1 मास का लगा हुआ है। यहाँ पे एक पुली है इस टाइप से, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ से एक थ्रेड में ये इधर जा रहा है और इधर हमारा जो ब्लॉक लगा हुआ है M2 मास का लगा हुआ है और इसका मूविंग डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मूविंग डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड पुली है, ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पुली है, यहाँ पे फिक्स्ड पुली है। अब इससे आपको पूछा जा रहा है टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है ये तुम्हारा आर्गूमेंट्स किया गया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन को देखो, हम अब ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का फिगर था। देखो बेटा, यहाँ पे ये M2 है, ये मूविंग डायरेक्शन है, तो इधर क्या जाएगा, M2G जाएगा। ये टेंसाइल फोर्स है तो यहाँ पे T रहेगा, यही टेंसाइल इधर क्या आएगा, T आएगा, और इधर मूव हो रहा है तो M1 है। तो चूंकि ध्यान देना, इसका जो होगा ये M1G और इसका नॉर्मल रिएक्शन R इधर कैंसिल हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, R इक्वल्स टू mg। तो ब्लॉक 1 इसको आप मान लो ब्लॉक 1 मान लो और इसको आप ब्लॉक 2 एज्यूम कर लो।
इसको ब्लॉक 2 एज्यूम कर लो। तो ब्लॉक 1 में ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक 1 में T इक्वल्स टू m1 इंटू ए आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना मेरे भाई। अब देखो ब्लॉक 2 की अगर बात करते हैं, ब्लॉक 2 की बात कर रहे हैं, तो देखो ये ब्लॉक इधर आना मेरे भाई, तो M2G हेवियर है और टेंसाइल फोर्स लेसर है, मतलब यहाँ पे M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2 इंटू ए आएगा, M2 इंटू ए, क्योंकि इतना ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा मेरे भाई। इसका मास क्या M2 इंटू ए है ब्लॉक 2 के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, M2G माइनस M1 इंटू ए इक्वल्स टू M2A, उसको उधर भेज दो, तो M2G इक्वल्स टू M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू ए, तो उधर कॉमन निकल जाएगा, M2G इक्वल्स टू ए कॉमन निकलेगा तो M1 प्लस M2, तो A इक्वल्स टू M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हमारे क्या निकल गया मेरे भाई, एक्सेलरेशन निकल गया। क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। किसका, ये जो फिगर दिया हुआ था फ्री बॉडी डायग्राम FBD का। अब इसका अगर फोर्स की बात करें, अब इसका हम लोग किसकी बात करें, फोर्स की बात करें, बहुत ही सिंपल होता है फोर्स इसका, ठीक है ध्यान देना। तो फोर्स जो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, सॉरी स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, तो भाई T इक्वल्स टू M1 इंटू ए था, देखो यहाँ पे M1 इंटू ए था, ए का वैल्यू यहाँ से बैठा दो, जो नीचे वाला एक है ना उसको बैठा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू M1 इंटू M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आपका स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स हो गया। क्लियर है मेरे भाई। अब इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन इसमें और देता है एग्जाम्पल पे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, इसको भी देख लो, उसके बाद आज क्लोज कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसी तरह से चैप्टर भी ये फिनिश्ड हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बनाना, और किसी को भी दिक्कत हो, ठीक है, पूछोगे, न्यूमेरिकल दिक्कत हो पूछोगे, तुम आप लोग जो ऑनलाइन वाले हो, ठीक है, जो देख रहे हो कमेंट करोगे क्वेश्चन, ठीक है, और तुम लोग आकर के क्लासरूम में डिस्कस कर लोगे मेरे भाई, ठीक है, तो तभी ये वो करेंगे तुम लोग को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब सुनिए यहाँ पे, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखना, ये इस टाइप का है। मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से हमारा एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पे एक पुली है, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर हमारा क्या है, एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास क्या है, M1 है, और इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है M2। आप ध्यान देना, जो ब्लॉक नीचे रहता है उधर ही वो मूव करता है, ठीक है, उधर ही मूव करता है, ऊपर जो रहता है वो ऊपर जाता है, याद रखना। और इसमें आपको जो निकालने दिया है, जो हमारा स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, वही चीज स्ट्रिंग, सॉरी इसमें जो निकालने का बात हो रहा है, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स जो होगा क्वेश्चन मार्क, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब समझोगे यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसका देखो बेटा, ग्रेविटी में इधर क्या जाएगा, M1G जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा, इधर क्या जाएगा, M2G जाएगा, इधर T जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। अब देखो इस साइड को ब्लॉक 1 कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहें, ब्लॉक 1, और ये हमारा क्या है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, M1G माइनस टी, सॉरी T माइनस M1, क्योंकि ये हमारा अप शिफ्ट हो रहा है, ये हमारा डाउन की ओर आ रहा है, क्योंकि इसका शिफ्टिंग इधर है और इसका मूवमेंट इधर है, ये इधर हो रहा है, ये इधर जा रहा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे T हाइयर है, तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे T को अकेला करो तो T इक्वल्स टू M1G प्लस M1A, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग ब्लॉक 2 की बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक 2 की बात कर रहे हैं, समझ लेना, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 इधर है, तो M2G नीचे की ओर आ रहा है ना हमारा, M2G क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक 2 के लिए, ब्लॉक 2 के लिए M2G हाइयर है माइनस टी इक्वल्स टू M2A होगा। कैसे, तो M2G माइनस टी, तो M2 इंटू ए, ये इधर मूव कर रहा है। अब यहाँ पे T को अकेला करो तो T इक्वल्स टू M2G माइनस M2A, ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
तो यहाँ पे ध्यान देना m1g प्लस m1a, m1g प्लस m1a इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। दोनों तो टेंशन था तो इक्वल हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को रे? नहीं ना, ठीक। चलो देखो अब यहाँ पे, अब ध्यान देना दोनों इक्वल है तो ए वाला को एक तरफ करो, जी वाला को एक तरफ करो, तो इधर ये माइनस वाला इधर आके प्लस होगा। m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m2g माइनस m1g। यहाँ से a कॉमन निकलेगा, m1 प्लस m2 होगा, और इधर g कॉमन निकलेगा m2 माइनस m1 इंटू जी। तो a का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। ये क्या निकल गया? एक्सेलरेशन निकल गया। किसका? इस बॉडी का, मूवमेंट का, अप एंड डाउन का। ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो टेंसाइल फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करें? टेंसाइल फोर्स। तो इक्वेशन 1 को ले लो, इक्वेशन 1, ठीक है। तो T इक्वल्स टू m1g प्लस m1 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो T इक्वल्स टू जी कॉमन आएगा, ध्यान देना यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पे ब्रैकेट होगा तो m1 प्लस m2, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिए थे मेरे भाई। तो m1 m2 m1 m2 2 m1 m2 होगा। तो T इक्वल्स टू 2 m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये जो हो गया हमारा फाइनल, ये क्या है हमारा? स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स। क्या है हमारा? ये स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे पुली में इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है। इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे दिया जाता है। मतलब कोई भी वर्क को अगर आसानी से करना है तो पुली का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिट पुली ज़्यादा बेटर होता है। अगर कोई हेवी मशीन या हेवी लोड को लिफ्ट करना है तो उसमें नंबर ऑफ पुलिस को इंक्रीज कर दो। जैसे कि ध्यान देना, यहाँ पे अपना एफर्ट का 5 टाइम्स लोड को देखो, अपना देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। तो आप जितना तुम एफर्ट लगा रहे हो उसका 5 टाइम्स लोड को वो लिफ्ट कर दे रहा है। समझ रहा है? मतलब नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाने से कम एफर्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए देखना, जब कोई ब्रिज व्रिज बनता है ना, तो जो क्रेन होता है उसमें मल्टीपल पुलिस लगा रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे बैरल को घुमाता है। देखना बड़ा से बड़ा जो होता है ना, वाई शेप वाला जो कास्टिंग होता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाता है। तो ये हमारा मशीन का कहानी है, और इसी तरह से हमारा मशीन फिनिश्ड होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए उसका भी आप लोग डिमांड कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।